पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है? सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? अवचेतन मन की शक्ति कैसे बढ़ाएं? इन सारे टॉपिक को हम इस वीडियो के ज़रिए में समझेंगे। चेतन मन पूरे दिमाग का ओनली 10% होता है। इच्छा शक्ति, याददाश्त, मेमोरी पावर, तर्क शक्ति, गंभीर आदि होते हैं। अवचेतन मन पूरे दिमाग का 90% होता है, जिनमें आदतें, मान्यताएं, बिलीव, इमोशन, प्रतिक्रियाएं, जबूत मेमोरी, स्ट्रांग मेमोरी, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, एक्सेट्रा आदि होते हैं। चेतन मन एंड अवचेतन मन कैसे काम करता है? इस बुक में बताया गया है कि अगर सही तरह से हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करे। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं काम करती है? क्योंकि पूरे दिल दिमाग से पूरे दिन हम एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करते, अलग अलग चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। आपकी प्रार्थना आपके हिसाब से जवाब देती है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को आप जान लें तो आपके जीवन में मैजिक यानी जादू होगा, और ये जादू किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम ये समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्तियाँ हैं, यानी कि जितना आप सपने में भी सोच नहीं सकते हैं। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और कोई भी असफल? क्यों कोई अमीर होता है और क्यों कोई गरीब होता है? क्यों किसी की सेहत बॉडी अच्छी होती है और कोई बहुत बीमार होता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल हो सकती है। आप अपने भीतर का खजाना कैसे ढूंढें? आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है, आपको बस अपनी आंखें खोलकर देखना है। आपको पता ही होगा कि अगर हम किसी लोहे की छड़ को मैग्नेटिक करें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है, और अगर हम किसी आयरन को करें तो अपने वजन का 10 गुना भी नहीं उठा सकता है। मैग्नेटाइज लोग दूसरे को भी संभालते हैं, नॉन मैग्नेटाइज लोग अपना बोझ भी नहीं संभाल सकते हैं। इन सब का जवाब है आपके अंदर की अंतरात्मा, अंतरशक्ति और सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक दिल दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है, तो आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि ये अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या? आपका सवाल सही है। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा अचेतन दिमाग है, जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार, सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि आपका अवचेतन मन यानी कि आपका अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है, तो आपके मन में ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर हम इसको आसान भाषाएं में समझाएं कि आप सबसे पहले अपने गोल को फिक्स कीजिए। दुनिया को सबसे अमीर, सबसे पावरफुल व्यक्ति बनना है, तो सबकॉन्शियस माइंड को आप वो मैसेज भेजना शुरू कर दीजिए। आप मेहनत करिए, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल करता है, यानी कि आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बहुत लोग बोलते हैं अपने मन की आवाज़ सुनो। मन का आवाज़ मतलब आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बना लो, तब आप जो भी चाहेंगे वो बन सकते हैं। अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल दौर पे आप उसे इस्तेमाल करके आप किसी भी कामयाबी पे पहुंच सकते हैं। अवचेतन मन आपकी कोई भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम दिमाग को 2 हिस्से में बांटें तो पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है, जो आपको अंडरस्टैंड करता है, आपके कंट्रोल में होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इनवॉलेंट्री एक्शन में होता है, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है,
और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% ब्रेन पावर होती है। यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई में, करियर लाइफ में कमज़ोर होते हैं, वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को ही यूज करते हैं, जो होता है ओनली 10%। इसीलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते हैं। दिमाग कैसे काम करता है? आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से जानकारी लेता है और चीज़ों को अनुभव करके फैसले लेता है। पर अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कोई निर्णय नहीं लेता है। वो बेस कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताएं, अनुभव और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। सुझाव, सजेस्ट की शक्ति। आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे सुझाव दिया जाए तो आप इस अवधारणा को इस तरह से समझ सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा जहाज है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका कप्तान है, जो ऑर्डर देता है आपको कहाँ जाना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिकली रीफिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबरा रही थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी थी। तो उसने पॉजिटिव अफर्मेशन की मदद लेके कहा कि मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ और मैं स्टेज पे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूँ। और इसी तरह वो बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम ये रहा कि उस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज़ मिला। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आपका अवचेतन मन यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सब सवालों का जवाब है। आपका डेली सोच यानी उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके मेमोरी में स्टोर होता है, इसलिए आप कोई भी आदत इतने आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव सोचिए। क्यों? इसीलिए क्योंकि उस टाइम जब हम सो जाते हैं हमारा मेमोरी फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करके काम करता है, तो हम जो सोचते हैं उसी पे काम करता है। अगर आप दोनों को सही तरह से काम करना सीख जाओ, दोनों माइंड को, तो आप जो चाहो वो पा सकते हो। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है, आपको समय और एफर्ट देना है। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ और करते कुछ और हैं। हम सब ने नोटिस किया होगा, कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है भीतर की दुनिया। और दूसरा होता है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया मतलब आपके दोस्त, परिवार, स्कूल, फ्रेंड, कॉलेज, ऑफिस, ये आता है। और बहुत से लोग बाहरी दुनिया देख के रिएक्ट करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और बहुत कुछ बोलते हैं। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझ के अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान में होते हैं और अपने जीवन के किंग होते हैं। आपके अवचेतन की चमत्कारी कार्यशक्ति, हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने तक आराम करके सो जाते हैं। पर को क्या आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है? नहीं, वो नहीं सोता है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, वो 24/7 आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़क कर आपको जिंदा रखता है। हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को हमारी आत्मा समझ सकती है। ये समय और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता है। ये आपके सभी दुख दर्द भी ख़त्म कर सकते हैं इसी वक्त। हम यहाँ आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ उदाहरण देते हैं। हमने लोगों को हिप्नोटाइज करने के बारे में बहुत सुना है और जो एक्सपर्ट होते हैं वो कैसे किसी को भी आसानी से हिप्नोटाइज कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं? एक्सपर्ट हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें
मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। यही हम यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि हिप्नोटाइज होता क्या है, किया कैसे जाता है, जहाँ हम देख सकते हैं कैसे एक्सपर्ट यानी कि किसी के भी अचेतन मन के साथ खेल सकते हैं और उनको कंट्रोल करके स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन में मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में आए एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेस्ट डॉक्टर के एडवांस ट्रीटमेंट ही फेल हो गए, लेकिन फिर भी एक आदमी था, वो मिरेकल रिकवरी, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी और सभी डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो ठीक नहीं हो सकता है। और कई डॉक्टर का यह मानना था कि वो अब यह कुछ दिन ही जिंदा बचेगा, लेकिन वो जो आदमी है उसने एक मजबूत विश्वास से अपने मन में ठान लिया कि मैं क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाऊंगा। और उस आदमी ने किसी की बात को नहीं माना और दिन रात बस एक विचार को अपने मन में कहते रहता। वो ये कल्पना में खुद को देखता कि कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्टल के बाहर निकला। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में रखा। उसके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड ने उन सकारात्मक विचार को लेके दोनों का जरिया साफ था कि मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या। बी पॉजिटिव। वो कंटिन्यू उसी वे में जाता रहा। तो देखा आपने, वो जब क्रिसमस का दिन आया तो रियल में उसके पैर के मूवमेंट होने लगे, चल के बाहर जाने लगा। और एक दिन ऐसा आया न्यू ईयर में वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। तो सबकॉन्शियस माइंड की वैल्यू, मेमोरी समझो, पावर समझो, सबके अंदर है। सब लोग अपने अंदर की वो सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करो। वो जो जागृत कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। सो आप सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझिए और यूज कीजिए। राधे राधे।